दिसंबर मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं। ऊपर से पेरेंट्स भी, आसपास के फ्रेंड्स भी, सब हमें यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि बोर्ड्स कर, तू पहले बोर्ड्स तो कर ले, बोर्ड्स में तो पास हो जा, पहले बोर्ड्स में तो अच्छा स्कोर लेके आ। यही सवाल, यही वर्ड्स हमारे आसपास घूम रहे होते हैं। और मैं मेरे बच्चों को यही कहूँगा कि आप क्या करेंगे दिसंबर में, है ना। यही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें क्या करना चाहिए दिसंबर इस मंथ में, बोर्ड्स या एमएचटी सीईटी। दिल तो कह रहा है सर एमएचटी सीईटी करूँ, लेकिन डर भी लग रहा है क्योंकि अब 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ही हमारे बोर्ड्स एग्जाम भी है। हाँ, तो कैसे होगा, क्या होगा। तो बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स है इसको डिसाइड करने के लिए। बहुत सारे अच्छे लॉजिकल हमें थिंकिंग देनी पड़ेगी, थॉट्स देने पड़ेंगे कि हमें क्या एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको अच्छे से डिस्कशन भी करते हैं। और अगर मुझे बोर्ड्स करना है तो मैं कैसे कंटिन्यू करूँ, मुझे सीईटी करनी है तो मैं कैसे कंटिन्यू करूँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इस मोमेंट पे। ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है, यहाँ पर हमारी जर्नी कौन सी तरफ ज़्यादा झुक रही है ये डिसाइडर बन सकता है हमारी आगे की रैंकिंग पे, आगे के कॉलेजेस पे, आगे के सारे फ्यूचर डिसीजंस पे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं एमएचटी सीईटी में स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं पर टेस्ट नहीं देते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गणितंक का अल्फा 5.0। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आपका कंप्लीट रिविजन पार्टनर होगा। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स है, प्रायोरिटी वाइज सब टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट चीज डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप गलती करते हो तो यहां वहां जाकर सॉल्यूशंस देखना नहीं है, वीडियो सॉल्यूशंस देखना है और कांसेप्ट को समझना है। बच्चों कई सारे बच्चों ने टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, आप टॉपर्स यहां देख सकते हो। अगर आप भी स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, एमएचटी सीईटी में टॉप करना चाहते हो, तो अल्फा 5.0 बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो यार देखो, पहले तो समझते हैं कि बोर्ड्स और सीईटी सिलेबस वाइज अलग अलग है क्या। आप कहोगे नहीं सर, 12th का सिलेबस हमें बोर्ड्स में भी करना है, 12th का सिलेबस हमें एमएचटी सीईटी में भी आएगा। 80% वेटेज मतलब बड़ा पार्ट है, तो सिलेबस तो सेम है ना सर, फिर क्या फर्क है। तो यार लेवल ऑफ एग्जाम सब जानते हैं कि बोर्ड्स जो है रिटर्न टाइप ऑफ एग्जाम है, थोड़ी आसान होती है, पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस ही वापस आते हैं। ऑन द अदर हैंड सीईटी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, फॉर्मूलाज कौन सा लगेगा, बहुत थिंकिंग लेवल अपना टेस्ट करता है, न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो दोनों जो एग्जाम्स है उनमें फर्क है कि किस तरह की एग्जाम्स या कंडक्शन का टाइप अलग अलग है, राइट। लेकिन ज्यादा कॉम्पिटिटिव कौन सा है, ज्यादा मेहनत कौन डिमांड कर रहा है, ऑफ कोर्स एमएचटी सीईटी। या इसके अलावा कौन है या कौन सा एग्जाम है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, बोर्ड्स एलिजिबिलिटी का काम करता है। 60% अगर आपने क्रॉस कर दिए बोर्ड्स में, मतलब आप हर जगह एलिजिबल हो जाते हो, चाहे वो क्लास 12th के बाद एडमिशंस की बात हो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, या फिर आप आगे की फ्यूचर की बात सोच रहे हो कि भाई मुझे प्लेसमेंट्स अच्छी जगह मिलेगा का, तो 60% है। या हायर स्टडीज की बात हो, या किसी को बताने वाली बात हो, भाई सोसाइटी में बताना है मुझे, तो 60% के ऊपर कहते हो तो अच्छा लगता है। आप कहोगे सर जेईई मेंस या आईआईटीज में 75% चाहिए है, आई अंडरस्टैंड दैट, वो भी आपका अगर टारगेट होगा तो वो भी सही है। लेकिन अगर हमारा सीईटी के थ्रू इंजीनियरिंग करने का टारगेट होगा या प्लेसमेंट लेने का टारगेट होगा, तो 60% इज व्हाट वी आर टारगेटिंग हियर। और वो हम अचीव कर सकते हैं अगर हम जैन मंथ से भी शुरू करेंगे बोर्ड्स को, या एकदम आखिरी दिसंबर में भी शुरू करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि इस 1 महीने में एमएचटी सीईटी पे फोकस करो। मैं फिर दोहराता हूं, एमएचटी सीईटी पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी भी एमएचटी सीईटी पे टिका रहा तो मैं बहुत सारी जनता, मेरी बहुत सारी कंपटीशन को पीछे कर दूंगा। अच्छा कॉलेज लेना ये मेरा प्रायोरिटी है, अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करना ये मेरा एम है, यही मेरा टारगेट है। और इसके लिए मुझे सीईटी की तरफ ज्यादा झुकाव रखना पड़ेगा। अपना सिलेबस सीईटी के लिए कंप्लीट हो, बोर्ड्स के पहले ये आपका चैलेंज होना चाहिए खुद के लिए। जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसका तो पक्के से चैलेंज होना चाहिए कि सर मैं सीईटी का सिलेबस मतलब कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना एंड ऑल, वो मैं बोर्ड्स लेवल पे या उससे ज्यादा सीईटी लेवल पे कंप्लीट करूंगा बिफोर बोर्ड्स। और एक अच्छी बात क्या है पता है, कि अगर आप सीईटी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स, पता है आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 50% पेपर, अराउंड 50% पेपर जो है ना वो न्यूमेरिकल्स के आता है। मैथ्स तो सेम ही होता है, अगर आप सीईटी कर रहे हो तो आपका मैथ्स बोर्ड्स में भी अच्छा होगा। सिर्फ लिखने का तरीका है कि मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं क्या, वो तो हम काफी आराम से निकाल सकते हैं।
अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है ना कोई अगर एमएसटी सीईटी का, बोर्ड्स में आराम से 75 क्रॉस कर सकता है बड़े आराम से। डेफिनेशंस रटना या डेरिवेशंस वो तो हम आखिरी के 1 महीने में भी अच्छा कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, और उसमें मैं भी आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट यही करूंगा कि एमएचटी सीईटी पे इस दिसंबर मंथ को जाने दीजिए। कई सारे चैनल्स, कई सारे लोग, कई सारे टीचर्स आपको कहेंगे बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मैं कहूंगा अभी और 15-20 दिन, अभी और 15-20 दिन हम सीईटी की तरफ झुकाव रखते हैं, हम सीईटी की पढ़ाई को और अच्छा करते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं साथ में बोर्ड्स भी करना चाहता हूं, फेयर डिसीजन, तो भाई जो चैप्टर आप सीईटी के लिए कर रहे हो ना, वही चैप्टर बोर्ड्स के लिए करिए, वन शॉट के थ्रू करिए। पहले सीईटी का कुछ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बोर्ड्स का कर लीजिए, ये तरीका सही होगा। और अगर आपको चाहिए कि कहां से करूं, तो यार अपना गणित अंक हमेशा आपके साथ होने वाला है। बोर्ड्स का भी वन शॉट्स मैंने डाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी वन शॉट्स है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, राइट, वेक्टर्स का है, हर हफ्ते में मैंने वन शॉट्स डाले हैं। आप इन वन शॉट को देखोगे ना तो आपको लगेगा बोर्ड्स पूरा कंप्लीट है। इसमें पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चंस अब मैंने पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करवाए हैं। यही चाहिए हमें, यही चाहिए महाराष्ट्र बोर्ड्स में 80% के ऊपर लाने के लिए। तो आपको सिर्फ गणित अंक और जो भी चैप्टर चाहिए आपको बस लिखना है, लेटर से डिफरेंशिएशन, ओके, और वन शॉट लिख दीजिए तो आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन का वन शॉट। देखो आ गया है, और ये कर लीजिए, सारा अवेलेबल है, सारा का सारा अवेलेबल है आपके लिए यूट्यूब पर, और गणित अंक ऐप पर इसके नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड्स पढ़ना है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रायोरिटी इस दिसंबर मंथ की हमारी एमएचटी सीईटी एग्जाम में होगी। ठीक है ना बच्चा, आप कन्विंस्ड हो मेरी बात से? अगर आपको लगता है यस सर मैं भी आपके साथ हूं, तो हो जाए एक बार हु हा, कमेंट में लिखकर बताइएगा कि क्या लगता है आपको, आप भी मेरे साथ हु हा कर रहे हैं। चलिए, और इतना ही नहीं बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारे बोर्ड्स की प्रिपरेशंस मैं भी आपकी कराऊंगा, लेकिन थोड़े दिसंबर को जाने दीजिए, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, है ना, थोड़ा हम हल्का खुद को स्विच करेंगे, लेकिन सीईटी हमेशा हमारी प्रायोरिटी होगी। आप कहोगे सर सीईटी पढ़ना है तो वो कहां से करें? वहां पे भी गणित अंक हमेशा आपके साथ है। गणित अंक की वेबसाइट पे जाइए, गणितंक.com पे जाइए, और आपको सारी तरीके की चीजें मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी। यहां तक देखो, मैथ्स का तो सिग्मा कोर्स चल रहा है, आप अभी पार्ट 2 शुरू कर रहा हूं मैं, अभी होगा पार्ट 2 शुरू, राइट। तो अभी मैथ्स पार्ट 1 हुआ है, लेकिन पार्ट 2 मेरे साथ आप लाइव जुड़ सकते हो, कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा चल रहा है, 3-4 चैप्टर्स हो चुके हैं। आप जो है यहाँ से लाइव जुड़ सकते हो हमसे, और यहाँ से आप अपना सिलेबस को आगे लेके जा सकते हो, बड़े आराम से, अच्छे से, डिटेल्ड होता है, बेसिक से होता है, हर चीज जो है अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करते हैं। जो बच्चे मेरे साथ है जीटा सिग्मा में, वो पक्का जानते हैं और कमेंट करके बताएंगे कि कितना मस्त हो रहा है कोर्स। ठीक है, तो बोर्ड्स हो या सीईटी हो, गणित अंक हमेशा आपके साथ रहेगा। ऑल द बेस्ट। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर क्वेश्चन पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ, बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर।